वो अपने आप को भाग्यवान समझते होंगे कि हम यहाँ आ गए, बहुत अच्छा हुआ। ये हमारे लिए ऐसा है जैसे हम पहले सोचते थे कि इनके घर से एक आदमी अमेरिका गया हुआ है या इंग्लैंड गया हुआ, तो जब आता था तो सब लोग उसको हसरत की नजर से देखते थे, शायद ये हम में से मोर है। पर अब तरक्की बहुत हुई है, पूरे देश ने तरक्की की है, और उस तरक्की में दिल्ली का स्थान सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है। इसलिए जब कभी भी कहीं बाहर हम घूमते हैं, कहीं बाहर किससे मिलते हैं, और अगर हम कहें कि हम दिल्ली से हैं, तो आदमी हमें बड़ी अच्छी नजर से देखता है। अगर उसे पता चले कि हम आम आदमी पार्टी के हैं, तो भाई साहब वो बहुत खुश नजर आता है, और कई बार अचरज भी करता है। उसको लगता है ये एमएलए हैं, एमएलए तो ऐसे नहीं होते। मैं पीछे नोएडा का प्रभारी था, तो इलेक्शन के सिलसिले में मुझे जाने का मौका मिला। मैं आपका समय काट रहा हूँ, ध्यान रखना। बहुत अच्छी बातें मिल रही है सर, एक्सपीरियंस भी तो शेयर करें। वो बस आने वाले आगे सर, ये तो हम 2 घंटे से सुन रहे हैं। मैं नहीं, वो आने वाले। मुझे आपसे पहले जाना है, मुझे कोर्ट जाना है। मैंने कोर्ट में जज को रिक्वेस्ट करके अपना मुकदमा 2 बजे रखवाया। सर मैं भी एडवोकेट हूँ। वो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम रात्रि के लोग हैं। आप भी बहुत भाग्यवान है। वकील इस धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है अभी के दौर में, वो सबको डराता है। टाइम की वैल्यू वकील से ज्यादा कौन बता सकता है? कोई बात नहीं, पर वकीलों का टाइम सबसे ज्यादा कीमती भी होता है, पर अपना होता है। तो वकील झूठ बोलते हैं आधे ज्यादा बार जज को, कहते हैं दूसरी कोर्ट में बैठा हूँ, भले चाहे तो अपना आ रहा हूँ। इसे कोई दिक्कत नहीं है वकीलों को। तो मैं छोटी गाड़ी में था, बहुत सारे लोग वहां मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था दिल्ली से कोई आम आदमी पार्टी का एमएलए आ रहा है, और उन्हें लग रहा था आम आदमी कम एमएलए ज्यादा। तो वो बहुत खुश थे, और जो बड़े ज्यादा नजदीक वाले लोग थे वो इंतजार कर रहे थे। मैं गाड़ी से उतरा, उनमें से एक आदमी को समझ में ही नहीं आया, वो वकील था, वो उसे समझ में ही नहीं आया कि एमएलए यही है। मैं उतर के चल के दूसरे ने मुझे ग्रीट किया, मैंने भी उसको दोनों हाथ जोड़ से किया और पूछा हालचाल क्या है, कंधे बांध रखे। तो हम चल दिए, तो वो भी चल दिया। तो उसने उसको पूछा, अरे एमएलए साहब नहीं आए? तो उसने कहा यही तो है। थोड़े दूर चले तो उसने उसको कहा, ऐसे एमएलए थोड़ी होते। सच कहूं, कुछ देर बाद वो मीटिंग हो रही थी, मीटिंग होके मैंने वो कोट कर दिया। मैं कभी चेची साहब को लग ही नहीं रहा था कि मैं एमएलए हूं। थोड़े से परेशान रहे बेचारे। मीटिंग के बाद वो अपने घर चले गए। बाद में मुझे पता चला जी वो इतनी शर्मिंदगी महसूस की उन्होंने कि वो अब मीटिंग में नहीं आ रहे। मैं उनके घर गया, मैंने उनको कहा चेची जी मेरा इंसल्ट करने का वो नहीं था, और मैं केवल ये बताना चाहता था कि आप ये समझ लो कि कोई आदमी अच्छे कपड़े की वजह से, अच्छी गाड़ी होने की वजह से, या अच्छे तामझाम होने की वजह से ही बड़ा आदमी नहीं होता। वो आदमी साधारण सा हो, पता नहीं भगवान ने किस किस को कैसे कैसे दे दिया। हमें भी भगवान नहीं दिया, हम भी वकील थे, कोर्ट में थे भाई। तो कभी भी अपने आप को छोटा या अपने आप को बड़ा कभी मत मानो। केवल जो आपकी विजडम है उसकी इंपॉर्टेंस, उसे वो हमेशा प्योरिटी रखो। मैं आपको दूसरा एक और किस्सा सुनाता हूँ। एक रिश्तेदार था और प्रोमिनेंट रहा होगा, उसकी 13वीं में चले गए जी। मैं लाइफ के एक्सपीरियंस इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास और कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं ट्रेनिंग नहीं देने के लिए। ट्रेनिंग तो बहुत वैल्यूएबल है सर हम लोग के लिए। देखिए मैं उनसे करता हूँ, अगर उन्हें पता चला कि ट्रेनिंग देनी मैंने शुरू कर दी तो मुझसे नाराज हो जाएंगे। खराब समझते हो मैं तो छोटा सा, ठीक है, ट्रेनिंग वही देंगे। लाइफ का एक्सपीरियंस है सर, सबसे बेस्ट ट्रेनिंग यही है। इससे बेस्ट ट्रेनिंग तो वो जी इतना बड़ा चौक था जिसमें हम बैठे थे, 6-7 साल पहले की बात है। जब हम बैठे तो उतनी देर में 6-7 गुंडा गाड़ी मेन रोड से एंटर करी। गुंडा गाड़ी का मतलब है यूपी में स्कॉर्पियो होती है बड़े बड़े नेताओं पे,
ज्यादातर, और उसमें तगड़े तगड़े और सफेद रंग की गाड़ियां, उसमें तगड़े तगड़े 4-4 5-5 आदमी सब में से उतरे, 3-4 और 6-7-8 गाड़ियां। जब वो आए तो उनमें से एक मजबूत सही आदमी रहा होगा जी, वो आके बैठ गया, 2 उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए, बाकी और 10-12 लोग इधर उधर बैठ गए। मेरा पड़ोसी जिनके यहाँ मैं गया था उससे रहा नहीं गया, थोड़ी देर उसने मुझे हाथ लगा के कहा, बाबूजी मैं कौन है? मैंने बोला कोई बड़े नेता होंगे। मेरा क्या, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उससे फिर कहा, जानते हो कौन है? मैंने बोला मुझे नहीं पता, तुम बताओ। कह रहे इनको मुलायम जी ने टिकट की हाँ भर दी है। हाँ पे ये हाल था। अच्छा क्यों भर दी? कह रहा जी ये जो लड़का है जिसके 13वीं में आए, पहले ये कैंडिडेट था, अब इसकी डेथ हो गई तो इसको हाँ भर दिया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पर फिर भी अभी एमएलए था पहले? कह रहे नहीं पहले नहीं था, अभी अभी हाँ भरी है इसकी डेथ के बाद। काम भी बड़ा होगा? खैर बहुत बड़ा काम है जी। देखा क्या है, तो बहुत सारे लोग हैं, कैसे पालता होगा इतने लोगों को? तो उसने कहा जी वो सामने जो मेन रोड है ना, जीटी रोड, कह रहे इस पर रात को लोहे के ट्रक जाते हैं, लोहा लदे हुए ट्रक जाते हैं, फिर कह रहे रात को एक आध लूट लेते हैं और बाद में फिर रोटी देख इसको छोड़ देते, काम तगड़ा। मैंने बोला फिर तो ठीक है भाई, फिर तो हम अकेले अच्छे। तो जिन लोगों के साथ ज्यादा सी भीड़ हो, आप एक बार पूछ भर लो कि इतने लोगों को पालता कौन है। आप समझ रहे मेरी बात? सही है ना? और ये जो यूपी हो, हरियाणा हो या कहीं और हो या कहीं और, मैं नाम नहीं लिया, इतने सारे लोगों को अपने साथ रख के चलने वाला आदमी भाग्यवान ही होगा कि वो अपने आप को भी पाल रहा है। इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों, भाग्यवानी करप्ट होगा। भाग्यवानी कह रहा हूँ उसको। हम अपनी भाषा क्यों खराब करें? भाग्यवान क्यों खराब करें? हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत सारे लोग, और कई बार लोग उसी से पहचानते हैं कि आदमी कितना दमदार है, गाड़ी छोटी है या बड़ी है। बड़ी गाड़ी वाला बड़ा आदमी, छोटी गाड़ी वाला छोटा, तो हम कह भाई हम छोटे ही ठीक है। तो ये पार्टी में भी छोटे ही ठीक है, हर आदमी आपको इज्जत देता है। कहीं भी आप चले जाओ, आप बता दो आम आदमी पार्टी है, तो हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाए कि यार आप उतने खर्चीले नहीं लगते, आप समझ गए, और आप उतने, मैम आपको जल्दी है वाकई।